प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। खुदावन यीशुआ मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए अवसर दिया। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप निरंतर खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे और उसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे और उसके करीब ले आए। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय का नाम है देह, प्राण और आत्मा, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। देह, प्राण और आत्मा, जो पहली थिस्सलुनीका की किताब 5वां अध्याय 23 वचन में लिखा है। पहली थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 23 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 5 वर्स 23। इसमें 4 छोटा विषय है। एक है हम मनुष्य के विषय में देखेंगे, दूसरा है यीशुआ के बारे में हम देखेंगे, तीसरा तंबू के विषय में देखेंगे और चौथा जो है जहाज के विषय में देखेंगे। तो ये विषय को हम आज विस्तार से खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते। आज हम प्रार्थना करें, रोटी तोड़ते टाइम प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। सारा शैतान के हल्ले से हमें बचा, जो आपकी दृष्टि में योग्य बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है देह, प्राण और आत्मा, पहली थिस्सलुनीका इसका 5वां अध्याय 23 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 5 वर्स 23। पहले हम मनुष्य के विषय में कई बातों को वचन से देखेंगे। शुरुआत में उत्पत्ति के जो पुस्तक है उसमें 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह है शुरुआत में मनुष्य के रचना के विषय में लिखा गया। और यहाँ पे मिट्टी से बाइबल के अंदर लिखा है उनको रचा। और ये मिट्टी जो है, तो हम सब मिट्टी से बना हुआ, इसलिए वो हमें शरीर दर्शाता है या देह। और नतनों में जीवन का श्वास, तो ये जीवन का श्वास जो है वो है आत्मा। और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया करके लिखा है, तो प्राण। तो ये वचन से हमें मनुष्य के जीवन में 3 चीज है। एक है उसका देह, दूसरा है प्राण, तीसरा है आत्मा। तो मनुष्य के अंदर 3 चीज है, देह, प्राण और आत्मा। देह जो हमारा शरीर है, प्राण जो है वो स्वभाव है, और आत्मा जो है जीवन है। तो मनुष्य में 3 चीज है। जानवर में 2 ही है, जानवर में शरीर है और आत्मा है, जानवर में प्राण नहीं है, इसलिए उनको अच्छे बुरे का फर्क वो कर नहीं सकता है। इसलिए खुदा ने हमें तीनों चीज हमारे शरीर में दिया। एक है हमारे देह, दूसरा है प्राण और तीसरा है हमारे आत्मा। तो 3 चीज है। तो देह, प्राण और आत्मा, मनुष्य में 3 चीज है। एक चीज नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस पहली थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 23 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 5 वर्स 23, वहां पे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
तो खुदा की इच्छा है कि हमारे शरीर प्राण आत्मा जो है, क्योंकि हर मनुष्य जब इस धरती में पैदा होता है उनके अंदर 3 चीज है, एक है शरीर, प्राण और आत्मा। लेकिन ये अगर सच्चा खुदा को अगर हम नहीं जानेंगे तो ये मरेंगे और नरक चले जाएंगे। क्योंकि एशिया की किताब 53वां अध्याय और उसका 6वां वचन, आइजिया चैप्टर 53 वर्स 6, यहाँ पे ये जो अध्याय, इसमें एक वचन लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपने अपने मार्ग लिए। तो हरेक ने अपने मार्ग लिए और वो मार्ग है मरण की मार्ग है। तो शरीर प्राण आत्मा तीनों भी मरने के लिए योग्य है और नरक जाने के भी योग्य है। इसलिए यहां पे लिखा है हम में से हरेक ने अपने अपने मार्ग लिया। तो हम सभी लोगों ने अपने अपने मार्ग में चला और ये मार्ग जो है मरण की मार्ग है। इसलिए और भी कई वचने लिखा है, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 21 और 22, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 21 22। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस ये कुरिन्थी मंडली जो अन्य जाति मंडली थे उनको समझाते टाइम उनको कहा गया, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य में जो शरीर प्राण आत्मा है ये मृत्यु के लिए योग्य थे। इसलिए 22 में भी लिखता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं। तो पहला मनुष्य था आदम, और इसको जब रचा गया, हमने पहले ही उत्पत्ति की किताब 2:7 में पढ़े कि परमेश्वर ने मिट्टी से उसको रचा और नतनों में जीवन का श्वास दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो पहले मनुष्य बाइबल के अंदर लिखा है जीवित तो हुआ लेकिन मरने के लिए योग्य था। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि और जैसे आदम में सब मरते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये मरण के लिए योग्य, प्राण आत्मा भी मरण के लिए योग्य। तो और भी हम कुछ वचन देखेंगे। तो इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 से 5, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियो मंडली को, जो अन्य जाति के मंडली थे, उनको समझाते टाइम उनको कहा गया, पहले वचन में लिखा है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो आज मनुष्य का जीवन जो शरीर प्राण है ये अपराध और पापों के कारण मरण के लिए योग्य है। इसलिए दूसरा वचन में भी लिखा है, पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा, वो है शैतान की आत्मा से हर मनुष्य चल रहे थे। इसलिए शरीर प्राण आत्मा मरण के लिए योग्य था, क्योंकि हम सारा जीवन अपराधों में और पापों के अंदर पड़ा है, इसलिए मरने के लिए योग्य है। तीसरा वचन में लिखता है, एफिसियों की किताब 2 अध्याय 3 वचन में लिखता है, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो स्वभाव से हम क्रोध की संतान हैं। तो आज हम सब मनुष्य जो है, जो शरीर प्राण आत्मा है, मरने के लिए योग्य है। तो मनुष्य को बनाया खुदा ने, लेकिन वो पाप की वजह से मरने के लिए योग्य था। पापों के अंदर, अधर्म के अंदर सारा जीवन इसी में लगा हुआ था। इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। तो जो शरीर का इच्छा था उसमें हमने दिन बिताया और इसलिए उसका नतीजा है कि हम मरण के लिए योग्य था। इसलिए ये हम मनुष्य के विषय में देखा, मनुष्य की शरीर प्राण आत्मा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, खुदावन यीशुआ ने क्या किया। तो यीशुआ ने मनुष्य के लिए एक उपाय बनाया। तो आज यीशुआ के विषय में हम देखेंगे यीशुआ ने शरीर प्राण आत्मा के लिए क्या किया। तो हम उसी के लिए एक वचन पढ़ेंगे, वो है यूहन्ना के सुवर्तमान 14वां अध्याय 6वां वचन, जॉन चैप्टर 14:6। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने उससे मतलब थोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं।
तो खुदावन यीशु मसीह कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। तो शरीर के लिए खुदा ने, मतलब देह के लिए खुदा ने एक मार्ग आयोजित किया, और प्राण के लिए परमेश्वर सत्य आयोजित किया, और जीवन के लिए, आत्मा के लिए परमेश्वर ने जीवन को आयोजित किया। इसलिए यीशु मसीह आकर कहा, देखो आप सब मरने वाले थे, लेकिन मैंने आपके लिए एक मार्ग सत्य जीवन का उपाय परमेश्वर ने लिया है, ताकि हमारे शरीर, प्राण और आत्मा बच जाए। तो इसलिए मैंने कहा शरीर के लिए हमें एक मार्ग मिला, प्राण के लिए आत्मा मिला, प्राण के लिए सत्य मिला, और जीवन जो है आत्मा के लिए हमें जीवन मिला है। तो ये तीन चीज खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया, जिसके वजह से मनुष्य बच सकता है। तो यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, जो जिसके अंदर शरीर, प्राण, आत्मा है, जो मरने के लिए योग्य था, खुदावन यीशु मसीह ने, यशुआ मसीह ने एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन खुदा ने आयोजित किया, और इसलिए आज हम सब बच सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर, प्राण, आत्मा जो नरक जाने वाले थे, खुदावन यीशु मसीह ने विश्वास से हम सबों को उसी में से बचा। इसलिए आज हमारे शरीर में जो तीन चीजें, उसके बचने के लिए खुदावन यीशुआ मसीह ने मार्ग सत्य जीवन आयोजित किया है। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है, और ये हमने वचन से देखा गया। अब हम तीसरा विषय में जब आते हैं, तो ये तंबू के विषय में है। तीसरा जो विषय तंबू, टबरनेकल, ये हमारे लिए एक छाया है, जैसे इंग्लिश में टाइप्स एंड शैडोज, मतलब हम जो आज हमने अभी मनुष्य के विषय में देखा और यीशु मसीह ने जो उपाय हमारे लिए किया, ये हम एक छाया में पुराने नियम के अंदर भी हमको दिखने में आएंगे। इसलिए ये टाइप्स एंड शैडोज जो छाया है, उसी को हम पुराने नियम से भी देखेंगे। जब ये तंबू के विषय में आप जब पढ़ेंगे, जो निर्गमन इसके 25वां अध्याय से आगे कई अध्याय पढ़ेंगे, खुदा ने मूसा को स्वर्ग में जो मंदिर था उसी का परमेश्वर ने उनको नमूना दिखाया, और कहा कि इसी नमूना से तुम बनाना। और परमेश्वर ने कैसे बनाना है, किस चीज से बनाना है, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, सारी चीजों को परमेश्वर ने विस्तार से 25वां अध्याय से मूसा को कहा गया कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना। जब ये तंबू के बारे में खुदा ने मूसा को जब बताया, तो ये तंबू में तीन चीज है, ये मुख्य चीज जानना है। पहला है वहां पे परमेश्वर ने कहा आंगन बनाना, दूसरा है पवित्र स्थान बनाना, और तीसरा है अति पवित्र स्थान। और ये भी हमें बाहर की जो आंगन है, ये हमें शरीर दर्शाता है या देह दर्शाता है। पवित्र स्थान हमें प्राण दर्शाता है, और अति पवित्र स्थान हमारे आत्मा को दर्शाता है। इसलिए मैंने कहा ये एक पुराने नियम के अंदर एक छाया है, एक शैडो है, और उसी से हम और भी इस सत्य को अच्छे से हम जान सकेंगे। अब ये जो आंगन खुदा ने कहा बनाने के लिए मूसा से, वो आंगन में दो चीज था। वो था, एक था वेदी और दूसरा था पीतल का अवधि। ये दोनों के लिए इसको वापर किया जाता है। तो आंगन में दो चीज था, और पवित्र स्थान में तीन चीज था। वो था दीवट था, 7 कंदील के जो दीवट, और वहां पे मेज था जहां पे रोटी रखा रहता है, और तीसरा चीज है धूप जलाने के लिए एक वेदी था। तो ये पवित्र स्थान में ये तीन चीज था, और अति पवित्र स्थान में दो चीज था। अति पवित्र स्थान में संदूक था और प्रायश्चित का ढकना था। तो ये दो चीज यहाँ पे, तो कुल मिलाकर 7 चीज था वो तंबू में। और हर व्यक्ति जब उस मंदिर में आते तो एक मेमना को ले आते, ताकि पाप की क्षमा के लिए हर व्यक्ति को वहां पे एक मेमना को लेके आना पड़ता है, और इसी में उनका सुधार, उनका बचना है। और ये जब आप विस्तार से देखेंगे तो पहला चीज जो
पापी व्यक्ति जब मंदिर के अंदर, तंबू के अंदर आते तो उनको वेदी मिलता है। तो ये वेदी के अंदर बकरी को काटा जाता है, बलि किया जाता है। तो ये हमें क्रूस को दर्शाते। तो हर चीज जो पुराने नियम में लिखा है वो खुदावन यीशु मसीह को, यहोशुआ हमशयाह को दर्शाते। इसलिए यहाँ पे क्रूस दर्शाते और इसलिए आंगन में ये क्रूस भी था। और पीतल की जो अवधि है ये पाँव धोने के लिए। तो ये हमारी शरीर की शुद्धता के लिए। तो शरीर की शुद्धता के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक है क्रूस के द्वारा हर मनुष्य बचता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन देने के लिए आया। और ये शरीर, प्राण, आत्मा जो मरने वाले थे, नरक जाने वाले थे, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय बनाया कि मैं मार्ग, सत्य, जीवन है। तो उन्होंने देह के लिए मार्ग दिया, प्राण के लिए सत्य दिया और आत्मा के लिए जीवन दिया। तो ये तीन चीज दिया गया। इसलिए उसी को अच्छे से समझने के लिए हम पुराने नियम में जब तंबू के विषय में पढ़ते वहां पे भी तीन चीज था। इसलिए हमारी शरीर की शुद्धता के लिए आंगन में दो चीज था। एक था वेदी जहाँ पे मेमना को बलि करते, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह का क्रूस दर्शाते। इसलिए मनुष्य के जीवन में शरीर के सुधार के लिए हमें क्रूस की आवश्यकता है। और उसके बाद दूसरा चीज जो पापी उनके नजर में ये आता है कि वहां पे पीतल का अवधि है जहाँ पे वो पाँव धोने के लिए दिया गया और वो हमें बपतिस्मा दर्शाते हैं। और प्रभोज के विधि में जो पाँव धोने का विधि है वो भी हमें शुद्धता के लिए। तो हमारी शुद्धता के लिए एक बार हमने क्रूस को अपनाया। क्रूस को अपनाने के बाद हमारे शरीर की जो शुद्धता के लिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। और वो बपतिस्मा इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन जब पत्रोस खड़ा होकर प्रचार किया, उन्होंने कहा कि सारा इजराइल निश्चय जान ले। प्रेरित की किताब 2:36 से 38 में लिखता है, एक्ट चैप्टर 2:36 to 38, हर घराने, इजराइल के घराने निश्चित रूप से जान ले जो यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वो प्रभु भी है और वो मसीह भी है। ये जो प्रकाशित किया हुआ बात जब पत्रोस ने प्रचार किया, तमाम यहूदी लोग जो नहीं जानते थे कि जो यीशु शरीर में आया वो जुना करार का अग्नि का परमेश्वर यहोवा और वो आने वाला मसीह भी है, ये जब उनको प्रचार किया गया तब उनको इस बात सोचने लग गए। और उन्होंने पेत्र और बाकी जो शिष्य लोग थे उनसे पूछा गया हम क्या करें। तब पत्रोस ने कहा पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। तो यहाँ पे हमारी शरीर की शुद्धता के लिए जो आंगन तंबू में था वो हमें शरीर की सुधार के लिए हमें दो चीज चाहिए। वो है यीशु मसीह का क्रूस। जब हम मानते हैं यीशु मसीह के क्रूस को कि यीशु मसीह ने अपने शरीर को कुर्बानी किया, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, उसी से हमारी शरीर का सुधार और उसके बाद शरीर पवित्र होने के लिए खुदा ने बपतिस्मा आयोजित किया। इसलिए ये दो चीज है, शरीर आंगन में दो चीज है और ये देह का सुधार के लिए प्रभु ने दिया गया। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे पवित्र स्थान। ये हमें प्राण दर्शाता है। तो पवित्र स्थान प्राण जो है, प्राण की शुद्धता के लिए तीन चीज है। एक है वहां पे 7 दीवट है, कंदील है। और ये 7 दीवट जो है ये वहां पे तेल डाला जाता है और तेल से वो जलाया रखता है और उसी से हमें उजाला है। और ये है उजाला मतलब परमेश्वर ने जो प्रकाशित किया हुआ बातों के बारे में। तो आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब तक परमेश्वर प्रकाशित नहीं करते तो हमारी समझ सही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे वो हमें प्रकाशित करते हैं। इसलिए दीवट हमें प्रकाशित बात, उसकी उजाला जो है आत्मा से उजाला किया हुआ वचनों की जो समझ जब देता है वो हमें वचन को प्रकाशित करते। इसलिए हमारी प्राण की शुद्धता के लिए हमें ये 7 कंदील चाहिए। और दूसरा चीज है वहां पे मेज है जहाँ पे 12 रोटी और ये इजराइल की 12 गोत्र दर्शाते हैं। और ये रोटी जो है खुदा की वचन है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना के शुभ वर्तमान 6वां में लिखा है, मैं आकाश से आया हुआ रोटी हूं। और बोला ये रोटी खाएंगे तो कोई भी मरेंगे नहीं।
और ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हमारी प्राण की शुद्धता के लिए हमें प्रकाशित वचन से किया हुआ भात और वचन भी हमें चाहिए, और इसलिए मेज हमें वचन, परमेश्वर का वचन दर्शाता है। और इसलिए हमारी प्राण की जो सुधार है, हमें पवित्र बनने के लिए खुदा ने दूसरा चीज हमें दिया गया, वो है खुदा के पवित्र कलाम या वचन। तीसरा चीज जो पवित्र स्थान में, वो है धूप जलाने के लिए वेदी। ये हमें प्रार्थना और उपवास दर्शाते। तो हमारी प्राण की शुद्धता सिर्फ वचन और प्रकाशित बातों से नहीं, उसके साथ प्रार्थना और उपवास भी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे विश्वासी बन सकेंगे। क्योंकि हमारे अंदर प्राण मतलब जो जुना स्वभाव, आदम की जो स्वभाव है, ये स्वभाव पूरे जुना स्वभाव निकल जाना चाहिए। जैसे लिखता है कि बुढ़ापन, जो ओल्ड मैन है, वो निकलना है और हमें एक नया व्यक्ति बनना है, नया सृष्टि बनना है, जुना सृष्टि को हटाना है। जुना सृष्टि मतलब आदम की जो स्वभाव, वो है प्राण, वो स्वभाव हमारे जीवन से पूरे के पूरे जाना चाहिए, ताकि हम एक नए सृष्टि बने। तो ये पवित्र स्थान में तीन चीज है, दीवट है, मेज है और धूप जलाने के लिए वेदी है। तो हमारी प्राण की सुधार के लिए तीन चीज है। एक है खुदा की वचन हमें चाहिए, और वचन का प्रकाशित भी होना है। वो प्रकाशित होने के लिए हमें उपवास प्रार्थना भी करना पड़ता है। तो ये तीन चीज हमें प्राण की सुधार, हमारे स्वभाव को सुधारते, हमारी जुना मनुष्यत्व है वो निकल जाते, और हम एक नया सृष्टि मसीह में बनते। इसलिए शरीर के सुधार तो हुआ कि हमने क्रूस को माना और हमारी बपतिस्म खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुआ, और उसके बाद हमारी प्राण की शुद्धता के लिए ये तीन चीज हमने अभी देखा। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। कई बार लोग आंगन में रुका है, आगे जा रहा नहीं, मतलब शरीर देह का तो सुधार हुआ, लेकिन आगे हम प्रवेश नहीं किया। प्राण की सुधार के लिए हमने कोशिश नहीं की, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए प्राण की शुद्धता के बाद हमें आत्मा की भी शुद्ध होना है। इसलिए अति पवित्र स्थान में दो चीजें, एक है संदूक है और दूसरा है प्रायश्चित का ढक्कन। संदूक हमें परमेश्वर का उपस्थिति दर्शाता है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये संदूक हमें परमेश्वर का उपस्थिति दर्शाते, और प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित का ढक्कन हमें परमेश्वर का उसका महा करुणा है वो हमें दर्शाते। तो ये प्रायश्चित का ढक्कन जो है, मर्सी सीट, ये है महाकरुणा। तो इसलिए खुदा ने इजरायली लोगों से मूसा के द्वारा कहा गया, निर्गमन इसके 25वां अध्याय 22 में लिखता है, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। उसके ऊपर मतलब ये जो प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से लिखा है कि रहकर तुझसे मिला करूंगा। तो प्रायश्चित बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए विलाप के गीत जो है उसमें 3 अध्याय 22 में लिखता है, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा का फल है। ये महा करुणा का फल है कि आज हम मिट नहीं गए। तो आज हमें परमेश्वर का उपस्थिति भी चाहिए और परमेश्वर का महाकरुणा भी चाहिए, उसी से हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए अति पवित्र स्थान जो हमें आत्मा दर्शाता है, आत्मा की परिवर्तन सुधार जो है परमेश्वर की उपस्थिति से, और परमेश्वर के प्रायश्चित का जो ढक्कन है वो हमें महाकरुणा के विषय में हमें दर्शाता है। तो पुराने नियम में जो तंबू के बारे में हमने देखा, उसमें 7 चीजें, वो सातों चीज खुदावंद यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर जुना करार में तंबू था, तो नए करार में परमेश्वर के दास पौलुस हिब्री की किताब 9वां अध्याय के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह एक सिद्ध तंबू है, और यीशु मसीह अगर तंबू है तो हम भी तंबू है। इसलिए हमारे देह में भी जो 3 चीज मैंने आपको बताया कि देह, प्राण और आत्मा, वो चीज खुदावंद यीशु मसीह में भी था, और यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा पवित्र था, और इसलिए वो चाहता है कि हम जो छोटे जो तंबू है, खुदा की इच्छा है कि हम भी पवित्र बने, हमारे भी देह, प्राण और आत्मा भी पवित्र हो जाए। हम सब मरने वाले थे, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को भेजकर मार्ग, सत्य, जीवन हमें दर्शाकर हमें वो मरण से और नरक से खुदा ने हमें बचाया। इसलिए ये जो छाया है तंबू में,
इस बातों को हमें प्रभु ने दिखाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करते कि उस तंबू से भी हमें देह, प्राण और आत्मा भी हमें दिखने में आते, और इसकी सुधार के लिए हमने देखा जैसे देह में दो चीजें, वेदी है और पीतल की जो अवधि है, उसी से हमारी देह की सुधार है। और पवित्र स्थान प्राण की सुधार जो है हमें 7 दीवट है जो हमें वचन की प्रकाशित, और मेज है जो परमेश्वर का वचन, और धूप जलाने की विधि जो हमें प्रार्थना और उपवास हमें दर्शाता है, उसी से हमारी प्राण की सुधार। और अति पवित्र स्थान में मैंने कहा 2 चीज है, वहां पे संदूक है और प्रायश्चित का ढकना है। ये आत्मिक की सुधार के लिए प्रभु ने दिया है, और हमारी आत्मिक सुधार के लिए प्रभु की उपस्थिति हमें चाहिए और हमें महाकरुणा भी चाहिए। तो इसलिए मैंने तंबू के विषय में भी आपको एक छाया जो है दिखाया, जिससे हम यीशु मसीह के बारे में भी हमें दिखने में आते। अब हम चौथा विषय में जाएंगे, वो है जहाज। खुदा ने नोआ से, पुराने नियम के अंदर आप जब पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, नोआ से कहा था कि जहाज बनाना, लेकिन एक विशेष बात यह था, परमेश्वर ने उससे कहा, उत्पत्ति 6:16 में लिखता है, जहाज में पहली, फिर लिखता है दूसरा और तीसरा खंड बनाना, मतलब मंजिला बनाना। खंड मतलब मंजिला बनाना, और 3 स्टोरीज। तो ये जेनेसिस चैप्टर 6:16 में 3 मंजिला बनाने के लिए खुदा ने कहा। अब उत्पत्ति 7:2 में जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 7:2, वहां पे लिखा है, सब जाति के शुद्ध पशु में से तो तू 7 जोड़ी, अर्थात नर और मादा, मादा मतलब जो स्त्री है, मतलब मादा मतलब फीमेल, उसी को भी लेना। पर जो पशु शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा, मतलब वो नारी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये वचन के द्वारा, तो मैं विश्वास करता हूं कि पहले जो मंजिला है या खंड है, उसमें परमेश्वर ने अशुद्ध जो पशु है उसको रखा, और दूसरा में शुद्ध पशुओं को रखा, और तीसरा में स्वयं नोआ और उनके परिवार को रखा, ताकि शरीर, प्राण, आत्मा को हमें इसी से भी दर्शाता है। इसलिए उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 7:1, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपना दृष्टि में धर्मी पाया है। तो परमेश्वर ने धर्मी जो था नोह को पाया गया, इसलिए नोह तीसरा मंजिला में वो था, और ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए यहाँ पे भी शरीर, प्राण, आत्मा को एक छाया के मुताबिक दिखने में आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि ये जहाज के द्वारा भी 3 मंजिला इसलिए बनाया गया, वो हमें शरीर, प्राण, आत्मा को भी दर्शाते, और इसलिए कि अशुद्ध चीज को पहले मंजिला में रखा, शुद्ध चीज को दूसरे में रखा, और अति पवित्र स्थान में हम देखेंगे परमेश्वर ने नोआ को रखा, और इसलिए तीसरा माला जो है वहां पे नोआ था। तो ये भी हमें खुदा के पवित्र कलाम से शरीर, प्राण, आत्मा के विषय में हमें दर्शाता है। इसलिए मैंने आज आपको इस विषय में, देह, प्राण, आत्मा के विषय में 4 चीज हमने देखा। हमने मनुष्य के विषय में देखा, हमने यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया उसी को भी हमने देखा। तो तीसरा हमने तंबू के विषय में देखा, चौथा हमने जहाज के विषय में देखा। ये सब हमें देह, प्राण और आत्मा को दर्शाते, और मैंने विस्तार से तंबू में आपको एक छाया दिखाया कि हमारी देह, प्राण और आत्मा की सुधार के लिए प्रभु ने पुराने नियम के अंदर तंबू बनाते टाइम 3 भाग वहां पे भी किया गया। आंगन था, पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था। इसलिए खुदावन यीशु मसीह की इच्छा है कि हमारे देह, प्राण, शरीर जो है, देह, प्राण और आत्मा जो है वो नष्ट न हो जाए, वो बच जाए। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, और उसी से ही हमें उद्धार है, वही हमें बचने का रास्ता है, ताकि हमारा देह, प्राण, आत्मा बच जाए, मर न जाए, नरक में न जाए। इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा जीना है, तो हमें ये मार्ग को अपना पड़ेंगे। इसलिए
देह प्राण आत्मा को हम यीशु मसीह आने तक सुरक्षित रखें। इसलिए पहली थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 23 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस थिस्सलुनीका मंडली को समझाया कि लिखा है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तो इसलिए हमें निर्दोष और सुरक्षित रखना है। और मैंने कैसे निर्दोष करना है इसी के विषय में भी हमने वचन से, पुराने नियम से भी देखा, ताकि आपको वचन से ये सारी बातों को समझ में आए, ताकि हम दिया हुआ समय हम शरीर और प्राण की सुधार के लिए हम प्रयत्न करते रहे और एक पवित्र व्यक्ति बनकर जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करेंगे। जो भी जो देह प्राण आत्मा अशुद्ध है उसके लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शुद्ध करे और पवित्र बनाए, और प्रभु के लिए एक योग्य पात्र बनने के लिए हम प्रार्थना करें। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग मुसीबत में उन सभी लोगों के लिए भी हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें देह, प्राण और आत्मा की बचाव के लिए आपने जो मार्ग उपाय हमारे लिए किया गया, इसके लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। जो भी हमारे अंदर अशुद्धता है, सारी अशुद्धता को निकाल कर हमें पवित्र बना, ताकि आपके लिए योग्य पात्र बनकर जीने के लिए प्रभु तो हमें सिखा समझा। विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत और अब पवित्र जीवन हम जीते, प्रभु हम प्रार्थना करें आपने खाए फटके से हमें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से हमारे सब अपराधों को क्षमा कर हमें प्रभु तेरे मार्गों में, तेरी इच्छा से हमें चला। प्रभु आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। हर एक को तू बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे और बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर सबों को चला। प्रभु आपने हमारी विनती सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आप खुदा के पवित्र कलाम बार बार सुन रहे, इसलिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और प्रभु आप सबों को आशीष करे। यदि आपको मैसेज अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि जो लोग जिनका देह, प्राण, आत्मा अपवित्र है, प्रभु उन्हें पवित्र बनाने के लिए हम प्रार्थना भी करें, ताकि प्रभु सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।